सो भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव ओघड़ी दातार दयालु मेरा शंकर ने आज्ञा करी भगवान ब्रह्मदेव को कि ब्रह्मा जी मेरे स्वरूप का जो दर्शन कर रहे हो आधा पुरुष आधा नारी में बना हूं और मेरे स्वरूप का दर्शन कर कर आप एक कर्म करिए कि आप इस सृष्टि का निर्माण करो। और भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए भगवान शंकर के अर्धनागरीश्वर स्वरूप का दर्शन किया। घर में मकान में भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर का चित्र नहीं होना चाहिए। कहां पर? जम के बोलो, घर के अंदर, घर के अंदर कुछ चित्र और कुछ वृक्ष हमारे यहां वर्णन किए गए हैं कि कौन सा चित्र घर में होना चाहिए, कौन सा वृक्ष घर में होना चाहिए। चित्र का भी प्रमाण कि चित्र कौन सा, जैसे रसोई घर में हम प्रवेश कर रहे हैं, हमने कई जगह देखा है जहां जिन जिन के यहाँ रसोई घर बने होते हैं उनने अन्नपूर्णा माता का फोटो जहां पर बगार लगाती है, चूल्हे में छोकती है गैस के ऊपर, मैं सामने अन्नपूर्णा जी का फोटो लगा कर रखा है। ईमानदारी से बोलो, अपनी सास का फोटो चूल्हा के ऊपर लगा के बता, अरे बोलो तो सही, अच्छा लगेगा? नहीं ना। अन्नपूर्णा का फोटो कहाँ होना चाहिए? शास्त्र कहता है अन्नपूर्णा मैया का जो चित्र है, अन्नपूर्णा मैया का जो चित्र है, अन्नपूर्णा मैया का जो फोटो है, वो जहां से अपन रसोई घर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते समय अन्नपूर्णा माँ का चित्र उस सम्मुख में होना चाहिए। प्रवेश करते समय हम अन्नपूर्णा का दर्शन करके अंदर प्रवेश करें, ना कि चूल्हा जल रहा है उसके ऊपर। अन्नपूर्णा मैया का प्रवेश द्वार पर क्यों? अंदर जो भी जा रहा है, अंदर जो भोजन बनाने जा रहा है वो अन्नपूर्णा के तुल्य है, अन्नपूर्णा। पर आज के जमाने में महाराज जी रसोई घर तो हॉल के पास में बना देते हैं, सामने टीवी चलती रहती है और बहुएं भोजन बनाती रहती है। दिन भर वो नाटक में कहीं की ना कहीं की रोटी मिलती है, तो वो जो भोजन बनाए वो भी भोजन में टीवी देख देख के बनाए तो नाटक का सारा असर रोटी में आ जाए, तो जो खाए वो घर में 24 घंटा रोता ही नहीं ले, 24 घंटा रोता नहीं। भोजन, भजन, धन और नारी, ये चार पर्दे में अच्छे लगते हैं। क्या क्या? जम के बोलो। भोजन, भजन, धन और नारी, ये चार पर्दे में अच्छे लगते हैं। भोजन करो तो पर्दे में बैठ कर करो, भोजन बनाओ तो पर्दे में बनाओ, और धन भी रखना है तो पर्दे में रखिए, तिजोरी में रखिए। और भजन करना है तो गौमुखी माला भी अपने गौमुखी के अंतर्गत होना चाहिए, भजन भी पर्दे में हो और नारी भी। अब आज तीसरा दिन हो गया, बोलना नहीं पड़े जीजियों, हमारा क्या जाए, हम तो बोल देते हैं कि देखो ये सब चीजों का बड़ा प्रमाण है। जरा सा वो भोजन, जरा सा भोजन, वो दुर्योधन ने कहा शकुनी मामा से, मामा मेरे इतने भाई मर रहे हैं और 5 पांडव नहीं मर रहे, अगर इनको मारना चाहे तो भीष्म पितामह 2 क्षण में मार दे। आखिर ये भीष्म पितामह को क्रोध क्यों नहीं आ रहा, इनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तो कहा इनको गुस्सा ना आने का कारण केवल इतना है क्योंकि भीष्म पितामह जब भोजन करने जाते हैं तो भोजन जो भीष्म पितामह करते हैं वो पर्दे में करते हैं। अगर भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़ जाए तो भीष्म पितामह को क्रोध आ जाए। तो मामा ये बताओ कि उस भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़ना है तो भीष्म पितामह तो एकांत में भोजन करते हैं, पर्दे में भोजन करते हैं, फिर मैं चंडाल कैसे भेजूं? इतने में शकुनी मामा ने कहा, भांजे तू चंडाल से कम है क्या, तेरी दृष्टि दे दे।
तो तेरी दृष्टि दे। और जैसे दुर्योधन ने कहा मामा तुम मुझे चंडाल कह रहे हो, नहीं कह नहीं रहा, मैं तो प्रैक्टिकल करने की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल करके देख ले। और जैसे ही दुर्योधन ने भीष्म पितामह के भोजन पर अपनी दृष्टि दी और आज भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा, मात्र भोजन करा और बुद्धि बिगड़ गई। ये भोजन का असर है। शादी में, पार्टी में पति और पत्नी जब शादी में, विवाह में जाते हैं तो या तो उन दोनों का झगड़ा जाते समय होता है या फिर आते समय होता है। जरूर होता है, पक्का है, बिल्कुल निश्चित। अगर अभी जाते समय अच्छे से जा रहे हैं दोनों स्माइल देते हुए, तो जब गाड़ी पे आएंगे तो वो आगे चलाता रहेगा और ये चुप बोले, आवाज तक कुछ आवाज वो बोलेगा, अरे बोल तो, हुआ क्या, बस तुमसे बोल दिया ना चुपचाप चलो। चलो चुपचाप। क्यों? अब कोई समझ तो पाया नहीं, कथा में समझ जाओ। भोजन का असर है। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हमारे अग्रवाल जी द्वारा रोज कथा के बाद में प्रतिदिन शाम को भंडारा प्रसादी रखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो भोजन बन रहा है उसमें यहाँ की कथा का पूरा प्रेशर पड़ रहा है और वो अन्न शुद्ध होता जाता है। तो जितना खाकर जाएंगे, घर जाकर भी रात में भी सपने में शंकर जी नजर आएंगे, हाँ सपने में भी भोलेनाथ दिखेगा। और शादी पार्टी में से भोजन कर कर आओगे, अब रेंदो कथा पे चले, तो सपने में भी कुछ नहीं दिखना। भोजन का जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। भोजन का बड़ा असर पड़ता। जैसा पिया पानी वैसी हो गई पानी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्धि। बुद्धि गाय से बनती है? दूध से। गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे, थैली का पियोगे तो थैली, डब्बा पियोगे तो डब्बा। तुम जैसा दुग्ध का पान कर रहे हो वैसी अपनी प्रवृत्ति बन रही है। भीष्म गीता के अंतर्गत भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर पड़े रहकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिया। अर्जुन, 4 तरह का भोजन बेकार होता है। अर्जुन ने पूछा महाराज कौन कौन सा पितामह? पितामह ने कहा 4 तरह का भोजन बेकार है। पहला, अर्जुन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले जाए वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई वो कीचड़ के बराबर है। और तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में केश पड़ा हो, बाल पड़ा हो, वह दरिद्रता प्रदान करने वाला होता है। और चौथे नंबर का भोजन, अर्जुन सुन, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के बराबर होता है, मदिरा के तुल्य है। और अर्जुन, पति के जीवने के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो वो चारों तीर्थों के मंदिर के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। उस प्रसाद को वो ग्रहण करता। अब तुम्हें सास कितना समझाती है, बेटा साथ में बैठ के मत खाओ, पर तुम्हें बुरा लगता है। तुम्हें लगता है बताओ ये तो हमारा भला ही नहीं चाहती है, हमारा बुरा चाहता है। भैया वो क्यों कह रही है उसको मालूम है कि ये भोजन श्रेष्ठ नहीं होगा। हाँ, अगर दोनों को साथ बैठ के खाना है तो 2 थाली लगाओ, एक साथ बैठो, एक साथ खाओ, मना नहीं है। पर भोजन की एक